गाइस, वेलकम टू द नेट जीआरएफ हब एंड माय नेम इज पूजा वर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। सो गाइस, इस चैनल पे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पेपर 1 में एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि हमारा है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का जो हमारा टॉपिक है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में बनते हैं एवरेजली। तो अभी लास्टली जो एग्जाम हुआ है हमारा जुलाई 2022 का, उसी पैटर्न पे बेस्ड और जितने भी एग्जाम हमारे 2021 में हुए हैं उन पैटर्न पे बेस्ड आज का ये सेशन है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के मैं आपके साथ 15 बेस्ट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करूंगी, और ये एमसीक्यूज जो है हमारे लेटेस्ट जो 2021 और 22 का जो हमारे एग्जाम हुआ है उसके ऊपर बेस्ड है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, सो दैट सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस मिलेगा। पेपर 2 मेरा कॉमर्स है, कॉमर्स के अलावा और भी सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिलहाल पेपर 2 में भी आपको मेरी क्लासेस जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। सितंबर में ये जो है ये क्लासेस आपको जो सितंबर अटेम्प्ट आएगा हमारा, उसमें काफी ज्यादा ये हेल्प करेगी आपको सभी क्लासेस। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्लास का पीडीएफ चाहिए, जो जितनी भी क्लासेस होती है अगर उनका पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है नेट जीआरएफ विद पूजा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द क्वेश्चन इज, इफ द स्टेटमेंट ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। देखिए, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, जिसे कुछ इस तरीके के पैटर्न में लिखा जाता है, सो दैट आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जो ऊपर वाले 2 स्टेटमेंट होते हैं, ए और ई वाले, ये हमारे यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होते हैं, और जो नीचे वाले स्टेटमेंट होते हैं ये होते हैं हमारे पर्टिकुलर वाले स्टेटमेंट, मतलब ये अधूरे होते हैं, ये सम वाले होते हैं। ठीक है, ये ऑल वाले होते हैं, ये सम वाले होते हैं। और ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ए और आई सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं, ये इनमें रिलेशन होता है पॉजिटिव का। और जो आपको सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं ई और ओ वाले, इनमें रिलेशन होता है आपका नेगेटिव का। ठीक है जी। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा कि भाई पॉजिटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव और पॉजिटिव ये स्टेटमेंट होता है। ए वाला, ई वाला कैसा होता है, आई वाला कैसा होता है, और ओ वाला कैसा होता है। ठीक है, इनके रिलेशंस आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये सब कुछ आपको क्लियर होगा अगर आप थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का कॉन्सेप्ट जो है वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप डेफिनेटली अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मतलब ये टॉपिक अगर आपको स्टडी करना है, तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बना दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट इज ट्रू, अगर ये सही है तो फॉल्स कौन सा होगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है फॉल्स स्टेटमेंट की। तो देखिए, ऑल स्टूडेंट ये ए टाइप का स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी या फॉल्स अगर ये सही है तो इसका गलत कौन सा होगा, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो कि हमारा ओ टाइप का होता है, जो कि हमारा एक पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने देखा होगा यहाँ पे बोला गया फॉल्स कौन सा होगा, तो यहाँ पे अगर ए टाइप का स्टेटमेंट हमारा सही है तो इसका जो ई टाइप का स्टेटमेंट है, जो हमारा ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, एक तो हमारा सम नॉट वाला देखो गलत हो गया, पॉइंट नंबर 3 पे आपको नजर आ रहा होगा, और एक पॉइंट नंबर 1 पे जो ई टाइप का स्टेटमेंट आपको नजर आ रहा है, जो कि हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, ये आपका ये क्या होगा, गलत होगा, जो कि एक ऐसा रिलेशन है, कॉन्ट्रेरी रिलेशन है। कॉन्ट्रेरी रिलेशन में क्या होता है, ए और ई का अगर कॉन्ट्रेरी रिलेशन की बात करें तो ये होता है कि यहाँ पे दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 and 3 स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएगा, गलत हो मतलब सही हो जाएगा, मतलब ये दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ द स्टेटमेंट सम मैन आर क्रूअल इज फॉल्स, अगर ये फॉल्स है, ये कौन सा स्टेटमेंट है हमारा, आई टाइप का, ये आई टाइप का स्टेटमेंट है, अगर ये हमारा फॉल्स है तो ट्रू कौन सा होगा। तो देखिए, आई का कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा होता है, ई वाला होता है, तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा, दैट इज नो मैन आर क्रूअल, ये होगा हमारा एक। तो इसके साथ साथ और कौन सा होगा, अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो आपका जो ओ टाइप का स्टेटमेंट है वो क्या होगा, आपका गलत होगा। ठीक है, ये सब ऑल्टर्न रिलेशन है, ये आपका सब, सॉरी ऑल्टर्न नहीं है, कॉन्ट्रेरी रिलेशन है। ठीक है, दिस इज द सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 and 3
दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी है, मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन इजी है। अभी जो ये पैटर्न आ रहा है वो इसी टाइप का आपके आ रहा है, क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। हर शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है, किसी किसी शिफ्ट में बिल्कुल भी नहीं आ रहे, बट मेजरली जो है इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन डेफिनेटली बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन द प्रपोजिशन सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। मतलब ये कौन सा सम नॉट है, सम नॉट में कौन सा आ जाएगा, ओ टाइप का ये हमारे स्टेटमेंट है। ये ओ टाइप का स्टेटमेंट किसका कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा है हमारा, ए वाला है ना। तो ऑल मैन आर ऑनेस्ट, ये इसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इजी वन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ओबीडियंट है इज टेकन टू बी ट्रू, अगर ये सही है, ये कौन सा स्टेटमेंट है हमारा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर ओबीडियंट, कैसे स्टेटमेंट है, आई टाइप का है। अगर ये सही है तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी क्लेम्ड टू बी ट्रू, फिर सही किसे कहेंगे। तो देखिए अगर आई टाइप का अगर सही है तो आपको पता है ना कि आई टाइप के साथ इसका जो सब कॉन्ट्रेरी है ओ, वो आपका ट्रू होगा। एक तो सब कॉन्ट्रेरी आपका ट्रू होगा, है ना। इसके अलावा और कौन सा होगा, इसके अलावा कौन सा होगा हमारा, देखिए एक तो सम स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, ये हमारा ट्रू होगा, इसका खुद ही का है ना। आई का आई टाइप जो होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर ओबीडियंट, इसी को हम लोग और किस तरीके से बोल सकते हैं, सम। मोस्ट का मतलब क्या होता है, सम, मतलब पूरे नहीं है, ऑल नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है। तो मोस्ट का सम स्टूडेंट आर ओबीडियंट, ये भी हमारा करेक्ट होगा। आई का आई टाइप जो है वो भी सही है हमारा। इसके अलावा ओ टाइप, दैट इज सम स्टूडेंट्स आर नॉट डिसओबीडियंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सम स्टूडेंट आर नॉट डिसओबीडियंट, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि जो हमारा प्रेडिकेट है उसका कन्वर्स आ रहा है, मतलब उसका कन्वर्जन आ रहा है, नॉट ओबीडियंट आ गया। ठीक है, नॉट डिसओबीडियंट, तो ये जो है ये भी हमारा क्या होता है, कॉन्वर्स आ रहा है, ये भी हमारा क्या होता है, सही होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, ऑब्वर्जन हो रहा है। ये जो स्टेटमेंट है ये ऑब्वर्जन वाला स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट नंबर 3 एंड स्टेटमेंट नंबर 4 हमारे क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इजी वन क्वेश्चन है वैसे, है ना। सम स्टूडेंट आर नॉट डिसओबीडियंट, इसका भी क्या सेंस होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर ओबीडियंट, ये भी इसी सेंस में जाता है, दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ द स्टेटमेंट सम मैन आर हॉनेस्ट इज फॉल्स, अगर ये फॉल्स है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू, अगर ये क्या है हमारा, फॉल्स है, अगर ये गलत है, ये कौन सा है, आई टाइप का है, ये आई टाइप का है, अगर ये गलत है तो सही कौन सा होगा, एक तो हमारा ए टाइप सही होगा। ठीक है जी, और इसके अलावा एक और कौन सा होगा हमारा, सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है, दैट बोथ कांट बी रॉन्ग टुगेदर, तो ये ओ टाइप का, ओ टाइप का मतलब ए और ओ टाइप का पकड़ लो। तो ऑल मैन आर ऑनेस्ट और सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, तो 1 और 3। ठीक है, इसके साथ साथ एक और होगा हमारा, दैट इज ऑल मैन आर डिसऑनेस्ट, ये भी हमारा सही होगा। ठीक है, डिसऑनेस्ट बोल दिया, वही ऑब्वर्जन वाला केस आ गया, ये क्या हो रहा है आपका, ऑब्वर्जन हो रहा है, ये ऑब्वर्जन हो रहा है, ऑब्वर्जन में भी ये क्या होता है, सही होता है। ठीक है, तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर, अच्छा सॉरी, ई टाइप, ए टाइप नहीं होगा गाइस, ई टाइप होगा, ई टाइप होगा, ऑल नहीं, नो मैन आर ऑनेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई का जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है वो हमारा ई टाइप होता है ना, ए नहीं होता, गलती से ये बोल दिया। ठीक है, ई टाइप का होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिट चलता है ना, आई का ई पे पहुंचता है ना, आई से किस पे पहुंचता है, ई पे, ई पे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ऐसे होता है ना, ये ए ई आई और ओ, तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, ई टाइप का स्टेटमेंट होता है ना, वो इस फ्लो में गलत हो गया। चलिए कोई ना, तो 2, 3 एंड 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, among the following two statements are related in such a way that if one becomes undetermined then the other will also be undetermined। देखिए जी, ये जो undetermined का केस होता है ना, ये आपका कॉन्ट्राडिक्टरी वाला ही होता है,
ये कौन सा होता है हमारा, कॉन्ट्राडिक्टरी वाला केस ही होता है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स में ध्यान रखिएगा कौन कौन से होता है, ए का कॉन्ट्राडिक्टरी ओ होता है और ई का कॉन्ट्राडिक्टरी आपके आई होता है। मतलब ये जो दो रिलेशंस होते हैं ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पेयर्स बना लेते हैं, एवरी फ्रूट इज न्यूट्रिशियस एंड सम फूड आइटम्स आर न्यूट्रिशियस। ठीक है, ये दोनों तो नहीं होंगे, है ना, नहीं। फ्रूट्स आर हार्डली न्यूट्रिशियस एंड फ्रूट्स आर मोस्टली न्यूट्रिशियस। देखिए हार्डली और मोस्टली, हार्डली जो है मोस्टली जो है ये ओ टाइप का स्टेटमेंट है और सॉरी ये आई टाइप का स्टेटमेंट है, और जो फ्रूट्स आर हार्डली, हार्डली है ना, ये नेगेटिव, हार्डली, रेयरली, स्केयरली, शेल्डम, ये नेगेटिव सेंस को बताते हैं। ये सम नॉट वाला केस होता है, ये ओ टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। ये कौन से होते हैं, ये हमारे ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आई और ओ का रिलेशन तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे बनेगा हमारा एवरी फ्रूट एंड आई के साथ कौन सा था, ओ, 1 और 2 का पेयर यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ईओ के साथ आई तो नहीं आ रहा मुझे नजर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी वन था, इजी वन क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा डिकोड करना था। हार्डली जो है ये सम नॉट का सेंस देता है, ध्यान रखिएगा। हार्डली जो है ये ना एग्जामिनर आपको इसी तरीके से कंफ्यूज करते हैं, जैसे इस तरीके के वर्ड दे देते हैं, ये नेगेटिव सेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हार्डली, रेयरली, शेल्डम, ठीक है, रेयरली, ये सारे जो है ना ये नेगेटिव सेंस के वर्ड्स होते हैं, जो कि सम नॉट ओ टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, दीज आर ओ टाइप ऑफ सेंटेंसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ टू प्रपोजिशन कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, बट मे बी बोथ बी ट्रू, पर दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ए और ई का जो रिलेशन होता है, जो कि आपका कॉन्ट्रेरी रिलेशन होता है। कॉन्ट्रेरी रिलेशन में क्या होता है, आपके दोनों स्टेटमेंट जो है एक साथ कैनॉट बी फॉल्स, ये एक साथ जो है, अच्छा नहीं, सब कॉन्ट्रेरी एक साथ फॉल्स नहीं होगा। यहाँ पे जो है क्या बोला है, कैनॉट बोथ बी फॉल्स, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। अच्छा, कॉन्ट्रेरी रिलेशन ही बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं सही बता रही थी। वन सेकेंड, कैनॉट बोथ बी फॉल्स बट मे बोथ बी ट्रू। अच्छा ठीक है, हाँ, सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन बनेगा। सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन कौन सा होगा, कंफ्यूजन हो गया था इसके अंदर, चलिए कोई ना। जो हमारे आई और ओ टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, ये सब कॉन्ट्रेरी रिलेशंस होते हैं, जहां पे दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे कैसे हो सकते हैं, ये दोनों राइट हो सकते हैं, ये राइट हो सकते हैं दोनों एक साथ, बोथ राइट हो सकते हैं, बट बोथ जो है ये आपके फॉल्स नहीं हो सकते। मतलब अगर एक सही होगा तो एक गलत होगा, है ना, एक गलत है तो दूसरा डेफिनेटली सही होगा, ये रिलेशन है। जबकि कॉन्ट्रेरी में रिलेशन जो है मतलब अलग होता है, जो कि हम लोग आगे अभी देख लेंगे। बाकी ये सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन जो है यहाँ पे शो हो रहा है, आई और ओ का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, इजी वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू प्रपोजिशंस हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट टर्म्स कैन बोथ बी ट्रू बट कैन नॉट बी फॉल्स। देखो अब यही सेम क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके दिया है बस, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, तो मतलब यहाँ पे या तो कॉन्ट्रेरी होगा या सब कॉन्ट्रेरी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी या सब ऑल्टर नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी और सब ऑल्टर के जो रिलेशन होते हैं, यहाँ पे जो सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स जो है, अच्छा यहाँ पे भी सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोला है, क्वांटिटी क्वालिटी के लिए नहीं बोला, तो यहाँ पे कोई सा भी रिलेशन निकल के आ सकता है। बट यहाँ पे जो है साफ साफ बोला है, कैन बोथ बी ट्रू, दोनों क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, बट कैनॉट बोथ बी फॉल्स, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। फॉल्स है, ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशन होगा हमारा, अगेन सब कॉन्ट्रेरी, अभी जो हमने किया था सेम वही रिलेशन है, सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन ही हमारे यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन द प्रपोजिशन वाइज मैन आर हार्डली अफ्रेड ऑफ दैट डेथ इज कॉन्ट्राडिक्टरी। अब देखिए हार्डली वर्ड आ गया, हार्डली का मतलब मैंने आपको बताया था नेगेटिव सेंस को ये बताता है हमारा, मतलब सम नॉट वाला केस है, मतलब ये हमारा एक ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट है। अगर ये ओ टाइप का है तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा हमारा, ओ का कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा होगा हमारा, ए टाइप का, ए टाइप का स्टेटमेंट होगा, है ना, अभी सही लिखा है, ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। तो यहाँ पे सम ऑल वाइज मैन आर अफ्रेड ऑफ डेथ, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इजी ये वाला भी, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ये तो डेफिनेटली दिखती सी बात है भाई, बी होगा। अगर वाइज मैन आर हार्डली अफ्रेड ऑफ दैट मतलब ए ओ टाइप का है, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी तो भाई ए ही होगा,
है ना, इसमें आंसर रॉन्ग है। चलिए कोई ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रपोजिशन नो मैन आर ऑनेस्ट इज टेकन टू बी फॉल्स, अगर कोई भी नो, अगर ये गलत है, मतलब ई टाइप का सेंटेंस है, अगर ई टाइप का सेंटेंस गलत है तो द विच ऑफ द क्लेम टू बी सर्टेनली ट्रू, सर्टेनली ट्रू कौन सा होगा, एक ई टाइप का सर्टेनली ट्रू कौन सा होगा, आई टाइप, है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर ये गलत है तो ये डेफिनेटली सही होगा। आई टाइप ढूंढिए, मतलब पर्टिकुलर पॉजिटिव वाला, सम मैन आर ऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इजी था ये वाला भी, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रपोजिशन डोमेस्टिक एनिमल्स आर हार्डली फेरोशियस, देखिए हार्डली, शेल्डम, रेयरली और स्केयरली, ये वाले वर्ड्स जो है ये नेगेटिव सेंस के होते हैं, तो मतलब ये ओ टाइप का सेंटेंस है, ओ टाइप का है, तो अगर ये क्या है, इज फॉल्स, अगर ये गलत है तो सही कौन सा होगा, एक तो ई टाइप का सही होगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन जो होता है ओ टाइप और आई टाइप के बीच में, ये कैसा होता है, ये रिलेशन कैसा होता है, जहां पे बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर बट बोथ कांट बी फॉल्स टुगेदर, है ना, ये वाला रिलेशन होता है। तो देखते हैं हम लोग ई और आई का कहाँ पे बन रहा है। ई, नो डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोशियस एंड most of the domestic animals are ferocious, B और C, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 1 सेकेंड, इज फॉल्स, देन सर्टेनली ट्रू बताना है हमें। अगर ये हो जाएगा हमारा, एक तो ई टाइप तो डेफिनेटली हमारा होगा, है ना, और सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर नॉन फेरोशियस, बस वही ले लिया। ऑवर्जन, ऑवर्जन ध्यान रखिएगा, ऑवर्जन जो होता है, ऑवर्जन जो होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे है ना पेयर्स नहीं बन रहे, हमें पेयरिंग के अकॉर्डिंग आंसर करना है, तो ए बी सी डी स्टेटमेंट्स में से सी तो डेफिनेटली आपका करेक्ट होगा, है ना, तो सी के साथ हमारा डी है, और डी जो है ऑवर्जन है, और ऑवर्जन जो है ए, ई, आई और ओ, चारों टाइप के स्टेटमेंट्स का ऑवर्जन जो है वो आपका सही होता है। ऑवर्जन में क्या होता है, सब्जेक्ट सेम रहता है, प्रेडिकेट जो है ये रिप्लेस कर जाता है किसी के, प्रेडिकेट का जो मतलब नॉन उसके आगे लग जाता है ना, नॉन लग जाता है आगे, उससे ये रिप्लेस कर जाता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी और डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एक नहीं होगा, 3 नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ओ यही गड़बड़ हो गई, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, ओ टाइप का कॉन्ट्राडिक्टरी जो है ई नहीं होगा, ये मैंने उल्टा तीर चला दिया, उल्टा तीर नहीं चलाना था, ओ टाइप यहाँ पे आता है ना, ए, ई, आई और ओ, इसका ये होगा, मतलब ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोशियस, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग फिर हमारा आराम से आंसर निकल के आ रहा है ना, बी आला, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फेरोशियस, है ना, जो आई का रिलेशन है, तो ये आ रहा है हमारा। चलिए सी और डी नहीं होके इसके चक्कर में गलत हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर, द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गाइस एक बार क्वेश्चन को करेक्ट जरूर कर लेना, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, 3 नहीं होगा, ए ही होगा, क्योंकि मैंने तीर गलत चला दिया, है ना, यहाँ पे ए आंसर होगा, ए और बी, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखो मैं बताऊं, डोमेस्टिक एनिमल्स सारा कुछ सही बताया है मैंने, है ना, गलत कुछ भी नहीं बताया, बट वो तीर थोड़ा सा गलत दिशा में चल गया। ओ टाइप का जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, ओ टाइप का कॉन्ट्राडिक्टरी हमारा कौन सा होता है, ए टाइप का स्टेटमेंट होता है, कौन सा स्टेटमेंट होता है, ए टाइप का, तो उसके अकॉर्डिंग ए हमारा आ गया, ए के साथ साथ हमारा बी होगा, मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोशियस, मतलब आई वाला, है ना, आई वाला स्टेटमेंट जो मैंने आपको सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन बताया था, एक तो कॉन्ट्राडिक्टरी और एक जो सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन था, ये 2 रिलेशन हमारे यहाँ पे सही होंगे अगर ये गलत है तो, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना एक बार। वैसे ऑवर्जन वाला भी करेक्ट है, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑवर्जन भी सही होता है, ऑवर्जन ए ई आई ओ स्टेटमेंट का सही होता है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। बाकी ये तो रिलेशन सही बताया, ऑवर्जन का भी तीर गलत चल गया थोड़ा सा, चलिए कोई ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्टरी पूछा है, मतलब
कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सी स्टेटमेंट होता है, ए और ओ कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, ई के साथ आई हमारा क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देख लो कहाँ पे रिलेशन मिल रहा है, ऑल के साथ ओ, ऑल के साथ सम नॉट। क्या ए और सी नजर आ रहा है, भाई नजर आ गया मेरे को, तो ऑप्शन नंबर बी में मुझे डेफिनेटली नजर आ गया ए और सी का रिलेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी वन था ये वाला, तो काफी इजी था। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में काफी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको रिलेशन जो है आइडेंटिफाई करना होता है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इंडिया, वर्ल्ड एंड द न्यू दिल्ली। इंडिया, वर्ल्ड एंड न्यू दिल्ली का रिलेशन बताना इजी है। देखो आपको पता है न्यू दिल्ली इंडिया में आता है और इंडिया किस में आता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर आता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली मेंबर एंड द डोमेस्टिक हेल्प। फैमिली मेंबर एंड द डोमेस्टिक हेल्प। देखिए आपको पता है फैमिली में हमारा फैमिली मेंबर आता है, ठीक है, और डोमेस्टिक हेल्प बिल्कुल एक अलग सी टर्म है। तो ये हमारे पे रिलेशन जो है, मतलब ये अगर हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिलोगिज्म मस्ट हैव। एक सिलोगिज्म में क्या कितने टर्म्स होने चाहिए, 3, 4, 6 या 5। इजी वन है। तो देखिए एक सिलोगिज्म्स में ध्यान रखिएगा 3 टर्म होती है, मेजर टर्म, माइनर टर्म और एक हमारा होता है कंक्लूजन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, कोपुला इज दैट पार्ट ऑफ द प्रपोजिशन विच डिनोट्स रिलेशनशिप बिटवीन। कोपुला जो है किसके बीच में रिलेशनशिप को बताता है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर गाइस आपको करना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर को, सो दैट मुझे पता लगे कि आप में से कितने बच्चों ने क्लास देखी है अच्छे से और होमवर्क कितने बच्चों ने किया है। तो कमेंट जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ABCD। नेक्स्ट क्लास के अंदर डेफिनेटली आप लोगों को मैं आंसर बता दूंगी, या कम्युनिटी पोस्ट पे जो है आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा और उसका आंसर भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए सो गाइस इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी इस क्लास का PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जो कि हमारा है नेट JRF विद पूजा। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर टेकिंग द क्लास एंड आई होप सो कि क्लास अच्छा लगा हो। रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा। अभी थोड़ा सा मतलब फैमिली इश्यूज के कारण मैं क्लासेस नहीं ले पाई थी, बट अभी थोड़ा रेगुलर मैं आपके लिए क्लासेस लेके आने वाली हूँ। डेली आपको पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड क्लासेस मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना गाइस अगर सेशन अच्छा लगे तो। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ ही साथ UGC नेट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।